हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका ओनो स्टडी ग्रुप पे स्वागत है। आशा है कि आप लोग काफ़ी अच्छे ही होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी ही चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोग को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और मैथ्स में मैंने सबसे स्टार्टिंग किया था परसेंटेज से, और परसेंटेज टॉपिक को ही लेकर आज मैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस को आपको डील कराने वाला हूँ। तो आपका बस मैं टॉपिक वाइज टॉपिक अभी तो कवर कर ही रहा हूँ, और एक तरफ मैं आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, चाहे वो रेलवे के हो, चाहे वो एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल या जीडी, किसी भी एग्ज़ाम का हो, उसको हम ईयर बाय ईयर उसको कवर करेंगे। मतलब जो जो शिफ्ट बाई शिफ्ट एग्ज़ाम होता है उस तरह से ही उसको कंप्लीट किया जाएगा, और एक तरफ आपका बेसिक चलता रहेगा। तो इस तरह चीज़ों को यदि आप पढ़ना चाहते हैं, रेगुलर सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप ओनो स्टडी ग्रुप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप ये जितने सारे आपको वीडियो हैं आपको सही तरीके से रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे और आप सही तरीके से पढ़ाई को कर सकें। यहाँ पर देखा जाए तो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट टीचर्स भी हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ाई ईजिली आप आराम से कर सकते हैं। आपको कहीं कोई भी फ़ी देने का ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। चैनल को आप जितना से जितना आप सब्सक्राइब करिएगा, आपका उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको बेनिफिट मिल सके। और आज मैं देखा जाए तो आप लोग को परसेंटेज टॉपिक जैसा मैं डिस्कस कर रहा था, उसी में क्लास 8 की ओर चल रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने 40, 50, 60 सवाल तो करा ही दिए हैं, और उसमें ये भी मैंने देखा है कि डिफरेंट कैसे टाइप के सवाल कराएं आप लोग को। आप लोग की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप अच्छे भी कर ही रहे होंगे। इसलिए आप लोग कम से कम पढ़ाई को कंटिन्यूअस डेली थोड़ा कम ही पढ़ते हैं। फेस्टिवल का टाइम भी चल रहा है, बट आप थोड़ा कम ही पढ़ो, बट थोड़ा रेगुलर पढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा क्या है कि डिसकंटिन्यूटी थोड़ा सा ब्रेक होगा, आप यदि 5-10 दिन कहीं थोड़ा सा गैप करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम भी हो सकता है। आप लगातार 4 दिन पढ़ रहे हो, 4 दिन ना पढ़ रहे हो, तो आपके लिए कहीं ना कहीं एक तरह का डिसएडवांटेज होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो रेगुलर वर्क कर रहे हैं। कंपटीशन इतना टफ हो ही चुका है, या इस तरीके से देखा जाए गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में, कि हमारे इंडिया में जो होता है ज़्यादा लुक्रेटिव जॉब हो गया है। लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रीफर कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी। यदि आप इस चीज़ को सही से फोकस कर रहे हैं कि नहीं, आप इस फील्ड में हैं ही, तो आप सही तरीके से एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करें। चलिए मैं आप लोग को क्वेश्चंस की ओर ले चलता हूँ, ताकि आप यहाँ पे परसेंटेज का ही सवाल है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन। आप खुद भी ट्राई इसको कर सकते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। किसी परीक्षा में 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियां हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें 1000 लड़का है और 800 लड़कियां उस एग्ज़ाम को दे रहा है। लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% परीक्षा को पास कर गया है। उत्तीर्ण मतलब होता है पास करना। जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं उनका प्रतिशत निकालना है, कि मतलब हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर फेल्ड इन द एग्ज़ाम, मतलब कितने प्रतिशत बच्चे एग्ज़ाम में फेल्ड हुए हैं वो फाइंड करना है। तो बहुत सारे लोगों का तरीका यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फेल किए हैं उसका नंबर्स फाइंड करें, फिर डिवाइड करें, उस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा देखने की एनालाइज करें कि क्या है। बॉयज़ और गर्ल्स, सबसे पहले एक तरफ हम बॉय को हम लोग बी तो जानते ही लिख सकते हैं, और गर्ल्स क्या है जी, ये 1000 है और ये कितना है 800। अब इसमें से क्या दिया हुआ है कि 60% लड़कियाँ, 60% लड़का और 50% लड़कियाँ। जब 60% लड़का पास हुआ है तो फेल कितना हुआ होगा, 40% फेल हुआ होगा। इसका मतलब 400। और 50% गर्ल्स पास हुआ है, तो 50% गर्ल्स कहीं ना कहीं फेल हुआ होगा। तो 50% इसका निकालेंगे तो कितना होगा 400। टोटल लड़का प्लस लड़की है मिलाकर कितना 1800, और टोटल फेल होने वाला का नंबर कितना है 800। हमको परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंट फेल हुआ है, तो डायरेक्ट टोटल फेल कितना हुआ 800 डिवाइडेड बाई 1800 इंटू 100 करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 9। और हम आपको 4/9 का परसेंटेज वैल्यू बताए थे फर्स्ट क्लास में ही, जब मैं फर्स्ट क्लास स्टार्ट किया था, कि 1/9 का जब होता है 11.1/9, तो 4/9 का परसेंटेज वैल्यू 44.4/9 होगा कि नहीं। तो आपको कहीं भी 44 दिख रहा होगा तो
तो वही आंसर होने का चांस बनता है और ये ऑप्शन थर्ड ही होगा। क्वेश्चंस को कैसे यहाँ पे एक परसेंटेज वैल्यू का भी यूज हो रहा है कि आप इसको देख सकते हैं। तो यही सारे चीज़ आप पे डिपेंड करता है, मतलब कैसे क्वेश्चंस को बनाना है। सबसे पहले हम लोग क्या किए, जो टोटल स्टूडेंट कितना फेल्ड हुआ है और टोटल स्टूडेंट से डिवाइड कर दी, जितना बॉयज और गर्ल्स है उससे डिवाइड करने पर ये पता चला 4/9 आ रहा है। 4/9 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना हो तो ऐसा नहीं कि डिवीजन करना स्टार्ट करेंगे, हम लोग को पता है कि 44/4/9 होता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को बनाने में क्या होता है कि आप कुछ बेसिक चीज़ को आप स्ट्रॉन्ग रखते हैं, चाहे वो नंबर ऑफ स्क्वायर्स वगैरह ही क्यों ना हो गया हो, ट्रिपलेट वगैरह क्यों ना हो गया हो, मतलब ये बेसिक चीज़ जब तक आपका कंप्लीट अच्छे से नहीं होगा आप प्रॉब्लम्स को सही तरीके से फेस नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक प्रॉब्लम में ऐसा नहीं होता है कि पार्टिकुलर एक मेथड से चले और कैलकुलेशन करके उसको आंसर लाएं। आपको बहुत सारे चीज़ पे एट ए टाइम ध्यान देना होता है, मतलब ऑप्शंस को भी देखना होता है, क्या ऑप्शन है, क्या मेथड लगा रहे हैं, पूरा का पूरा कैलकुलेट करने के चक्कर में आपको कहीं ना कहीं टाइम लगेगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि मतलब हमको कैलकुलेट कम से कम करना पड़े, आधा ही कैलकुलेट करें और आधे के बाद हमको आंसर पता चल जाए। तो ये सारी चीज़ मैथ में डेवलप करना होता है कि मतलब आपको टाइम भी सेविंग करना है। सबसे बड़ा तो इशू है टाइम सेव करना। रीजनिंग से भी ज़्यादा लोगों को टाइम कभी कभी मैथ्स पे लगता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस। कौन सा मेथड से वो बना रहे हैं, शॉर्टकट भी लगा रहे हैं तो उसमें भी क्या तरीका उनका है, वो सारा चीज़ डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ का आप ध्यान रखो, क्योंकि जब ये सब चीज़ तभी आपके अंदर में डेवलप होगा जब आप खुद भी बनाओगे, खुद भी तरीके से सोचोगे कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, तब आपके ऊपर में ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या है, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुआ है और 70% हिंदी में, 40% देखा जा रहा है कि दोनों में हुआ है पास। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में कितना परसेंट लोग फेल हुआ है, अनुत्तीर्ण मतलब फेल, कितना परसेंट लोग फेल किया है। तो ऐसे आज मैं टोटल इसी तरह का टाइप के सवाल को लेकर आया हूँ। पिछले क्लास में आप देखे होंगे कि मैं सॉल्यूशन मिक्सचर का सवाल लाया और भी मैं डिफरेंट टाइप्स का सवाल लाया। तो वो मतलब हर एक दिन मैं क्या कर रहा हूँ, एक पार्टिकुलर टाइप पे आपको फोकस कर कर वो आपके माइंड में एक सेट हो जाए कि ताकि आप उस चीज़ को हैबिचुएट हो जाए बनाने के लिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें थोड़ा कि मतलब क्वेश्चंस को ताकि मैं इसलिए करा दे रहा हूँ ताकि आपको ये हैबिचुएट हो जाए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसे ही बनेंगे। और मेनली जो फिक्स होता है, कुछ ना कुछ फिक्स टाइप के तो सवाल होते ही हैं, फिक्स्ड रहते ही हैं वो। मतलब कोई भी टॉपिक हो उसमें 10 या 15 ही टाइप के सवाल जो होंगे वही 10 बार 5 बार रिपीट होते रहते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे सीडीएस हो, कोई भी एग्जाम होगा उसमें मुश्किल से 10 या 15 तरह का टाइप का सवाल होगा। बस उसका लैंग्वेज कभी कभी 2 लाइन ज़्यादा बड़ा करेगा, कभी छोटा करेगा, कभी बस ऐसा ही करेगा वो। तो ये सब कुछ आप लोग को देखना पड़ेगा कि हाँ जो जितना सारा बेसिक चीज़ है कम से कम उसको तो अच्छा रखें। ऐसा नहीं कि हमको जब प्रॉफिट एंड लॉस पड़ रहा है तो हमको सेलिंग प्राइस ही नहीं निकालना आ रहा है, डिस्काउंट परसेंटेज ही नहीं निकालना। बेसिक चीज़ में भी आपको कम से कम हैबिचुएट होना पड़ेगा। तब यहाँ पे देखा जाए इस सवाल को बनाने के लिए मेथड भी है, 2-3 मेथड है। कोई वेन डायग्राम से बनाएगा कि इंग्लिश है और एक तरफ हमारा हिंदी सब्जेक्ट है, तो एक तरफ इंग्लिश ऐसे लिखें, हिंदी ऐसे लिखें और ये बोथ हो जाएगा दोनों में। तो ये 60% टोटल है ये, और ये तुम्हारा 70% है हिंदी में पास होने वाला और 40% दोनों में पास हुआ है। तो जब ये 60 है, ये 40 है, तो ये इधर कितना होगा, 20 होगा। अब ये 70 ये 40 है तो ये यहाँ कितना होगा, 30 होगा। जब ये 40 हमारा है, ये 70 है, तो ऑब्वियस के बाद जो ये रीजन बचा होगा तो ये कहीं ना कहीं 30 होगा। ओवरऑल कितने लोग पास किए हैं, 20 + 30 50 + 40, मतलब टोटल पास कितना हुआ है। टोटल पास चाहे एक सब्जेक्ट में हो, दोनों में हो, दोनों मिलाकर 90% लोग पास कर गए हैं। तो फेल होने वाला कितना होगा, फेल होने वाला का परसेंटेज कितना होगा, 10%। 90% जब पास किया तो कहीं ना कहीं 10% लोग फेल हो रहे हैं। तो सवाल ऐसा ही कुछ था। इसको वेन डायग्राम के थ्रू आपको ये इसको बोलते हैं वेन डायग्राम, मतलब ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं वेन डायग्राम। तो एग्जाम में इतना समय नहीं होता है कि बैठ के हम ड्रॉ करें और क्वेश्चंस को बनाएं। और यहाँ पे ऐसे भी लोग इसको बनाते हैं कि इंग्लिश में पास कितना हो रहा है, 60%, हिंदी में कितना हो रहा है, 70%, बोथ में कितना हो रहा है, 40%। तो एक तो तरीका है कि दोनों को जोड़ दें और इसको माइनस कर दें, 7 × 6 = 13,
130 में से 40 को घटा दे तो 90% हो गया, मतलब इतना परसेंट लोग पास किया है। क्योंकि घटा इसलिए रहे हैं क्योंकि इंग्लिश वाला जब हम टोटल 60% ले रहे हैं तो उसमें 40% इंक्लूड है, और हिंदी में 70% लोग, उसमें भी 40%। तो जब हम दोनों को ऐड किए हैं तो 40% 2 बार आ गया है। जब 40% 2 बार आया तो एक बार माइनस कर देने से ये पता चल रहा है कि टोटल लोग पास कितने किए हैं। वो चाहे इधर हिंदी में हो सकते हैं या इंग्लिश में हो सकते हैं या दोनों में हो सकते हैं। तो इस तरह से टोटल जब 90% लोग पास कर रहे हैं तो फेल कितना 10% कर रहे हैं। तो आप चाहे वेन डायग्राम से इसको सोचो या ऐसे नॉर्मली बिना वेन डायग्राम से बनाओ, क्वेश्चन तो आपका बनेगा ही। बस आपका अप्रोच क्लियर होना, मैं बस आप लोग को बस रिवाइज करा रहा हूँ, आप लोग को अप्रोच क्लियर करवा रहा हूँ कि आप सही तरीके से चलना स्टार्ट करो, ना कुछ लिखना ना कुछ करना। मतलब यहाँ पे इसमें थोड़ा टाइम लगेगा भी, इसमें तो एकदम नहीं लगता है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है भी। वेन डायग्राम में 2 सर्किल बनाओ, सोचो, करो, तो ये सब थोड़ा टाइम टेकिंग लगता है भी। इसमें तो कुछ नहीं सोचना है कि एक तरफ 60 था, एक तरफ 70 था और एक तरफ 40 था, दोनों को जोड़ना है, इसको घटाना है, मतलब डायरेक्ट आ गया 90%। 60 70 130 हो, उसमें 40 घटा दे, 90% लोग पास कर रहा है, मतलब फेल कर रहा होगा 10%, काम खत्म। अब वो क्या हो रहा है उसके लिए लॉजिक जानने के लिए कि वो चीज़ क्या हो नहीं रहा है, हम क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं, उसका लॉजिक तो ऑलरेडी मैं यहाँ भी बताया आपको और यहाँ भी बता दिया है। तो यही सब चीज़ क्या होता है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो वो लॉजिक को तो कम से कम माइंड में सेट रखो। मैं किसी को भी डायरेक्ट बताऊंगा, दोनों को जोड़कर इसको घटाओगे तो इसके पीछे कहीं ना कहीं लॉजिक है। वो लॉजिक मैंने पहले आपको बता दिया कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। और कभी भी आप जब भी सीखते हो कोई भी चीज़ का शॉर्टकट तो उसका लॉजिक भी सीखना चाहिए, हो क्यों रहा है ऐसा। क्योंकि बहुत सारे टीचर क्या होते हैं बस वो बता देते हैं होता है, बट होता तो है तो, लेकिन रीजन उसका क्या है कि उसके पीछे कैसे होता है, वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट में आए हम लोग, क्वेश्चन क्या है इसका, सेम टाइप का ही सवाल। आज जो भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके सामने सब एग्जामिनेशन के ऊपर डिपेंड है। एक दिन मैं पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन मिक्सर का क्वेश्चन बताया, एक दिन आपको मैं क्वांटिटी प्राइस इंक्रीज कर रहा था, जब यदि किसी भी चीज़ का दाम बढ़ रहा था तो कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा था, उसमें मैं पूरा का पूरा एक दिन पूरा का पूरा सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज वाले क्वेश्चंस को देखा। मतलब और क्या, प्रतिशत यही है ही। जब आपको 5-6 टाइप का सवाल का अच्छा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो गया तो और फिर क्या चाहते हो फिर, तब तो फिर आप इजिली फिर और जो अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे वो भी होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं धीरे धीरे आपको और अच्छे क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगा। जो रिसेंटली एग्जाम में चल रहा है वो भी मैं करा रहा हूँ, तो उसमें भी आपको दिखेगा कि हाँ कैसे बनाया जाता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक उम्मीदवार किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 40% अंक प्राप्त किया। मतलब कोई भी एग्जाम जब पास किया है वो तो मतलब वो पासिंग प्रतिशत क्या है, मतलब पासिंग परसेंटेज क्या है उसका, पासिंग परसेंटेज 40%। मतलब 100 में ऐसे 30% में पास होता है एग्जाम, बट यहाँ पे 40% है यहाँ पे। लेकिन यदि वो 220 अंक लाया और उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 220 अंक तो स्कोर किया ही बट वो 20 नंबर से फेल हो गया, 20 मार्क्स और उसको लाना था, 20 मार्क्स से फेल हो गया वो, तो बताइए कि टोटल मार्क्स कितना है एग्जाम का। तो ऑब्वियस के मतलब जब 220 लाया हो और 20 और उसको लाना था, उसको लाना कितना चाहिए था, टोटल 240, इतना में वो पास हो जाता। और पासिंग का परसेंटेज कितना दिया हो, 40। जब 40% का वैल्यू 240 है तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 600। मतलब टोटल कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन का मार्क्स कितना है, 600 है। 220 नंबर लाने पर 20 मार्क्स से फेल हो रहा है तो कहीं ना कहीं टोटल उसको टोटल कितना चाहिए पास होने के लिए, 240 नंबर। और वहाँ पे बता दिया पासिंग परसेंटेज इज इक्वल टू 40%, सो वी विल हैव टू फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। तो हम लोग को मैक्सिमम मार्क्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जब 40% का वैल्यू हमारा 240 है तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। तो 100% विल इक्वल टू 600। बस क्वेश्चन क्या है कि मतलब ये तो मतलब एक तरह का सिंपल परसेंटेज मतलब दिखा जा रहा है कि हाँ एग्जामिनेशन के ऊपर आ रहा है। तभी और जैसे से एक दो क्वेश्चन और बढ़ेंगे आगे तो आपको क्वेश्चन कुछ और अच्छा ही नजर आएगा। नेक्स्ट देखें, हाँ ये एक अच्छा सवाल है, इसमें बहुत सारे लोग बहुत मेथड से बनाते हैं। इसमें इस क्वेश्चन को बनाने का 3-4 तरीका भी है। अब क्या मेथड कौन सॉल्व करते हैं, अब जैसे क्या बोल रहा है, किसी परीक्षा में एग्जामिनेशन में 20% जब अंक लाते हैं, जब हम 20% मार्क्स लाएं तो 30 अंक से फेल कर गए, 30 मार्क्स से फेल कर गए, मतलब 30 नंबर और लाना चाहिए था जब हम 20% लाएं मार्क्स तो। और जब हम 32% मार्क्स लाएं
तो 42 मार्क्स ज़्यादा आ गया, मतलब 42 मार्क्स ग्रेस मार्क्स हो गया, मतलब ज़्यादा, पासिंग मार्क्स से ज़्यादा हो गया। और 30 मार्क्स से हम फेल किए हैं, और यहाँ पे जब हम 20 ला रहे हैं तो 30 मार्क्स से फेल किए हैं। जब 32% ला रहे हैं तो 42 नंबर हम ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब जितना हम लोग को पासिंग प्रतिशत था उससे 42 मार्क्स ज़्यादा आ गया। तो पूछ रहा है कि तब पास होने के लिए प्रतिशत ज्ञात करें। तो जब ये सवाल जो है आपको दिख रहा है, इस सवाल में 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पास प्रतिशत बताइए, पास मार्क्स भी निकल सकता है, और टोटल मार्क्स भी निकल सकता है एग्जामिनेशन का, टोटल मार्क्स भी। यहां पे बस एक पूछा है पासिंग प्रतिशत, और मैं ये आपको बताऊंगा पासिंग प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं। कुछ नहीं करना पड़ता है, लेकिन जब मैं आपको पहले तीनों चीज निकाल के दिखा रहा हूं कि पास परसेंट कैसे निकलेगा, पास मार्क्स कैसे निकलेगा, और टोटल मार्क्स कैसे निकलेगा। यहां पे 3 क्वेश्चन कैलकुलेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं क्या है। तो जब हम इस दोनों को 32% और 20% को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 12%। 32 में से 20 को माइनस करने पर 12। और जब हम यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो ऐसा नहीं कि 42 में से 30 को घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, ऐसा नहीं, यहाँ पे 72 होगा। क्योंकि एक बार क्या है, आप 30 नंबर कम ला रहे हो, मतलब ये पासिंग परसेंटेज है, तो यहाँ से एक बार 30 मार्क्स कम लाए और एक बार 42 मार्क्स ज़्यादा ले आए हो, तो दोनों के बीच का गैप कहीं ना कहीं ऐड होगा। 30 + 42 72। बीच में एक जो बैरियर है ये बता रहा है कि पासिंग प्रतिशत है आपका। पासिंग परसेंट, पासिंग जितना मार्क्स है उससे आप 30 नंबर कम ला रहे हो, दैट विल इक्वल टू 20%। और पासिंग परसेंट से आप 42 मार्क्स ज़्यादा ला रहे हो, दैट इज इक्वल टू 32%। जब हम दोनों का परसेंटेज में डिफरेंस लेंगे तो वो 12 होगा, बट उसका मार्क्स में जब डिफरेंस लेंगे तो ऐड हो जाएगा दोनों, 30 + 42 72 बन जाएगा। तो 12% का मान 72 है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 6। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 600। तो टोटल मार्क्स आपको दिख रहा है यहाँ पे कितना आ रहा है, 600 आ गया। जब आपको टोटल मार्क्स मिल गया तो आप यहाँ से 600 का यदि हम 20% निकालेंगे, 600 का 20% कितना आएगा, 120। 120 नंबर ला रहे तब 30 नंबर से फेल कर जा रहे, तो 30 नंबर और ले आइए, तो टोटल कितना हो जाएगा, 150 पास मार्क्स। जब पास मार्क्स 150 है और टोटल मार्क्स 600 है, तो पास प्रतिशत निकालना हो तो कितना होगा, ये 25 × 6 150 होता है कि नहीं, मतलब 25%। 3 क्वेश्चन तीनों को बनाया गया। सबसे पहले हम क्या निकालें, टोटल मार्क्स। दोनों का डिफरेंस लिए, 12% बराबर 72, 1% बराबर 6, 100% बराबर 600। ये क्या बता रहा है, टोटल मार्क्स। अब हम 6 कोई भी क्वेश्चन में चले, इसका 20% निकाले तो आ गया 120, और इसमें हम 30 नंबर जोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि उसमें फेल हो रहा है। तो 120 + 30 करेंगे, 150 नंबर में वो कहीं ना कहीं पास कर जाएगा। अब हमारा पास करने का मार्क्स 150 है और टोटल मार्क्स 600 है, तो पासिंग प्रतिशत निकालना है तो 150/600 × 100 करेंगे। जितना पास मार्क्स आ रहा है उसमें डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स से, और इंटू 100 करना पड़ेगा प्रतिशत निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25% क्या हो जाएगा, पासिंग प्रतिशत। लेकिन ये तो मैं इतना लंबा चौड़ा आपको इसलिए बताया कि एक बेस बनाया कि आपको कोई भी जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे आप अप्रोच लोगे। यदि टोटल मार्क्स पूछेगा तो ये अप्रोच लेना ही पड़ेगा, और पास मार्क्स भी पूछेगा तो ये भी अप्रोच लेना पड़ेगा। बट सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, पास होने का प्रतिशत पूछा है, तो हमको इतना क्यों निकालना है, ये दोनों डाटा हम क्यों निकालेंगे, डायरेक्ट इसको निकालेंगे। डायरेक्ट यहाँ पे पास % निकलेगा। हम ये दोनों ना भी कुछ करें और ये क्वेश्चंस को डायरेक्ट बनाने की कोशिश करें, फिर भी ये कैलकुलेट होगा। और ये देखो कैसे इसमें कैलकुलेट होता है। अब यहाँ पे जैसे दिख रहा है हमको, ये कुछ करना ही नहीं है इसमें। 20% लाने पर क्या हो रहा है, 30 अंक से फेल कर रहा है, और 32% लाने पे क्या हो रहा है, 42 मार्क्स से ज़्यादा ग्रेस मार्क्स ला रहा है, पास हो रहा है। ये पास और ये फेल, इतना कम नंबर लाया है, फेल हो रहा है। दोनों का डिफरेंस 12% जब बराबर बताएं तो क्या हो गया, 72। तो 1% का मान कितना हो गया, 6। जब 6 नंबर बराबर 1% है तो कहीं ना कहीं 30 नंबर का यदि हम वैल्यू देखें प्रतिशत में, तो 5 से गुना करेंगे तो 5% बराबर 30 मार्क्स होगा कि नहीं।
और ये कहीं ना कहीं 5% के इक्विवेलेंट है। मतलब बच्चा क्या हो रहा है, 20% ला रहा है तो 5% से फेल कर रहा है, तो पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए उसको, 25%। काम कंप्लीट। मतलब हम क्यों उतना कैलकुलेट करने जाए, टोटल मार्क्स, पासिंग मार्क्स निकालना क्या जरूरत है, डायरेक्ट हम परसेंटेज ही बना दिए। जो हमारा एक नंबर का 1% का वैल्यू 6 मार्क्स है, तो यहाँ पे 30 मार्क्स से बच्चा फेल हो रहा है। जब 20% लाने पे 30 मार्क्स से फेल हो रहा है, तो 30 मार्क्स को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो वो 5% के बराबर आएगा। तो कहीं ना कहीं उसको 20% तो चाहिए ही, और 5% और चाहिए, 25% लाने पर वो एग्जाम को पास कर जाएगा। तो इसी को कहा स्मार्ट तरीका से खेला जाता है कि आप 2-3 स्टेप आप किए भी नहीं, आपको डायरेक्ट आंसर मिल रहा है। जब आपको 5% पूछा है तो आपको टोटल मार्क्स और पास मार्क्स निकालने की जरूरत नहीं है, बट मैक्सिमम लोग इसमें पास मार्क्स और 5% टोटल मार्क्स निकालते हैं और उसके बाद ही डिवाइड करके निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ों से आप धीरे धीरे बचना स्टार्ट करो, तभी आप क्वेश्चंस में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और ये जो क्वेश्चंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है परसेंटेज का। हमेशा इसमें डेटा बस चेंज होगा, बट ये क्वेश्चन आएगा ही कोई ना कोई एग्जाम में। जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, कहीं ना कहीं वो पेपर में आया हुआ है, तभी मैं करवा रहा हूँ। यहाँ पे कोई क्वेश्चंस अपने मन से नहीं बना सकता है कि मतलब हाँ वो बस क्या करता है, कोई भी क्वेश्चन बनाता है बस डेटा को थोड़ा सा 20 की जगह 30 कर लेगा, 30 की जगह 40 कर लेगा, बस डेटा को थोड़ा चेंज करता है और कुछ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। सेम टाइप का सवाल परीक्षा में क्या हो रहा है हिंदी में, ये क्वेश्चन मैं अभी स्टार्टिंग में भी बताया। 52% हिंदी में फेल हुआ है, और इंग्लिश में फेल होने वाला कितना है, ये सिर्फ फेल का दिया हुआ है, इतना परसेंट फेल हुआ है। और दोनों में फेल, बोथ में कितना हुआ है, 70%, 17%। तो एक तो तरीका हम बताएं कि दोनों को जोड़ो, 17 से माइनस कर दो, तो 52 प्लस 42 जोड़ेंगे तो 94 होगा, और 94 में 17 माइनस करेंगे, 14 में 7 गया 7, और यहाँ पर हो गया 8 में से गया 7, 77%। तो 77% लोग क्या हो रहा है, फेल कर रहा है एग्जाम में, क्योंकि दोनों को जोड़ के इसलिए माइनस किए हैं क्योंकि ये 17% जो है इसमें भी इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है। तो जब हम दोनों को जोड़े हैं तो बोथ वाला 2 बार आ गया है, इसलिए एक बार घटाना पड़ता है। तो ये पता चल रहा है कि 77% ऐसे लोग हैं कि जो दोनों में फेल हो रहे हैं। तो जब दोनों में ये जो फेल हो रहे हैं तो पास कितना हो रहे होंगे, 100 में से 77 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 23%। तो 23% लोग कहीं ना कहीं दोनों विषय में पास हो रहे हैं। तो क्वेश्चंस सेम टाइप के, इससे पहले भी मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में तो 70% गणित में उत्तीर्ण हुआ। एकदम सेम टाइप का सवाल, बस इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है कि नंबर्स में क्वेश्चन पूछा है। इस बार क्या बोल रहा है कि इंग्लिश में 60% लोग, और मैथ में क्या हुआ है, 70% लोग पास हुआ है, और दोनों में बोथ 20%। तो ओवरऑल कितना लोग पास किया होगा यहां पे, दोनों विषय में ये फेल होने वाला है, ये क्या दिया हुआ है, फेल होने वाला है, दोनों विषय में फेल हुआ है। और दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाला, तो जब ये दोनों विषय में हमारा फेल हो गया है, इंग्लिश में पास होने वाला 60%, तो फेल होने वाला कितना होगा, 40% होगा। और ये पास होने वाला 70, तो ये कितना होगा, 30% होगा। क्योंकि जब बोथ में फेल वाला है तो हमको फेल पर ही लेके चलना पड़ेगा ओवरऑल डाटा को। तो 40 और 30 70, और 70 में 20 क्या हो गया, 50। मतलब 50% बच्चा क्या हुआ है, फेल हुआ है ओवरऑल, और 50% बच्चा पास हुआ है ओवरऑल। ओवरऑल 50% स्टूडेंट फेल किया है और 50% स्टूडेंट पास किया है। और यहाँ बता रहा है कि 2500 बच्चा पास करने वाला है, तो 2500 बच्चा फेल करने वाला भी होगा, 2500 फेल करने वाला भी होगा। तो परीक्षा में देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या होगा, कुल संख्या कहीं ना कहीं 2500 प्लस 2500 5000। यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या किया, ये थोड़ा सा, ये दिया है पास का, ये भी दिया है पास का, बट ये दिया है दोनों में फेल का। तो इसमें इंग्लिश में फेल होने वाला कितना होगा, 40%, इसमें फेल होने वाला कितना होगा, 30%, और दोनों में जब 20% है तो ओवरऑल हम लोग निकालिए कि टोटल फेल होने वाला कितना है। तो 40 प्लस 30 माइनस 20, 50% बच्चा फेल हो रहा है, तो 50% बच्चा पास भी हो रहा है 100% में। अब 50% का मान यहाँ पे दिया हुआ है 2500, तो एक और 50% का मान 2500 होगा। टोटल बच्चा कितना एग्जाम में कंट्रीब्यूट कर रहा है, 5000।
तो ऐसे ऐसे सवाल कि क्या जो सवाल पूछ रहा है उसमें थोड़ा फोकस करना पड़ता है, कुछ नहीं कैलकुलेशन, ये आपको दिख रहा होगा कि बहुत बड़ा ये इसमें तीर नहीं मारना था। क्वेश्चंस का बस लैंग्वेज बस आप अच्छे से थोड़ा सा पढ़ो। यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे लग सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी किया, वो चेंज किया है थोड़ा, तो आपको माइंड को भी वैसा ही चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80% अंग्रेजी में पास हुआ है, इंग्लिश में पास होने वाला कितना है 80%, और मैथ में पास होने वाला कितना है 85%, और 75% लड़का दोनों में पास हुआ, बोथ में कितना है 75%। तो जब ये 75 हो गया तो हम लोग देखेंगे 45 लड़का दोनों में फेल हुआ है। कितना बच्चा फेल हुआ है दोनों में? तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो 165, और 165 में 75 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 90%। दोनों को जोड़े हैं पहले 165, और उसमें से 75 को माइनस किए तो 90%, मतलब 90% बच्चा क्या हुआ है पास किया है, चाहे वो इंग्लिश में पास हो, मैथ में पास हो, और दोनों में पास हो। और ऐसा क्यों जोड़कर घटा रहे हो वो आपको मैं स्टार्टिंग में बताया मैं आपको। अब उसको तो ऐसा नहीं कि हम बार बार उसको रिपीट करें, तो वहाँ पे भी टाइम वेस्ट होगा। तो 165 में तुम्हारा 75 गया, तो 90% दोनों में जब बच्चा पास हुआ है, ये पास होने का है, तो फेल कितना हुआ 10%। और यहाँ बोल रहा है कि 45 लड़का दोनों विषय में फेल हुआ, तो 10 का वैल्यू 45 है, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? कुल संख्या पूछ रहा है, तो 100 का वैल्यू कितना होगा 450, मतलब टोटल स्टूडेंट कितना है 450। तो इस तरह से मैं आपको मतलब परसेंटेज में आज पार्टिकुलर एक टाइप के क्वेश्चंस को पूरा का पूरा डील किया है कि मतलब कैसा उस क्वेश्चन को बनाते हैं कि आप। और यहाँ पे मैंने लास्ट में क्यों यहाँ पे जोड़कर घटाया जा रहा है, ये भी रीजन आपको लॉजिकली फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन में मैं ज़्यादा आपको टाइम देकर इसलिए बता रहा हूँ ताकि वो आप इजीली अच्छे तरीके से समझ सकें। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, फिर और कुछ अच्छे टॉपिक पर मैं लेकर आऊँगा, और ताकि आप इस चीज़ को लेकिन प्रैक्टिस आप करते रहो। जब तक आप खुद भी प्रैक्टिस नहीं करोगे, डेली इस चीज़ को नहीं बनाओगे, तो ये आपका सही तरीके से टॉपिक अच्छा नहीं होगा।